हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने कंपनी इनकॉर्पोरेशन का टॉपिक डिस्कस किया था कि कंपनी को कैसे रजिस्टर्ड करवाया जाता है, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंपनी की कैपिटल कैसे कलेक्ट की जाती है। कंपनी की कैपिटल से रिगार्डिंग जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो इट इज़ द थर्ड स्टेज ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेशन। कंपनी इनकॉर्पोरेशन is the essential part of every company, and after that capital will be collected by all companies to meet its establishment requirements, operations requirements etc. तो इस स्टेज में हम पढ़ेंगे कैपिटल सब्सक्रिप्शन का पॉइंट। तो यहाँ लिखा हुआ है, आफ्टर ऑब्टेनिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन द प्रमोटर्स एंड डायरेक्टर्स प्रोसीड टू एनश्योर फ्लोटेशन ऑफ कैपिटल। कि कंपनी के जो प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स होते हैं वो कंपनी की कैपिटल को कलेक्ट करने के लिए स्टेप्स उठाते हैं। फ्लोटेशन मीन्स रेजिंग कैपिटल फ्रॉम पब्लिक। फ्लोटेशन का मतलब पब्लिक से कैपिटल कलेक्ट करना होता है। फॉर कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स मस्ट बी कंप्लीटेड बाय एवरी पब्लिक कंपनी। स्टेप 1, सबसे पहले जनरल पब्लिक से कैपिटल कलेक्ट करने के लिए आपको सेबी से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। सेबी इज़ द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कंपनी एस्टेब्लिश करने के लिए आपको सेबी से अप्रूवल लेनी पड़ती है कि कैपिटल कलेक्ट करने के लिए आपको जो भी स्टेप्स उठानी हैं वो सबसे पहले आपको सेबी से अप्रूवल के बारे में बताएंगे कि यू हैव टू रिक्वायर टू टेक अप्रूवल फ्रॉम सेबी। इसमें लिखा हुआ है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज ए रेगुलेटरी बॉडी which control the capital market of India। इंडिया में जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, फंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है कंपनीज को, उसको पूरा करने के लिए सेबी एक सबसे बड़ी बॉडी है। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। तो सेबी इंडिया में पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करती है, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करती हैं। ऑल द पब्लिक कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू गेट परमिशन फ्रॉम सेबी। जितनी भी कंपनीज होती हैं उनको सबसे पहले सेबी की परमिशन लेनी होती है फॉर इशूइंग शेयर्स इन जनरल पब्लिक में शेयर्स कलेक्ट करने के लिए सभी कंपनीज सेबी से अप्रूवल लेती हैं। फॉर दिस पब्लिक कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एंड फीस फॉर रजिस्ट्रेशन। और यहाँ पे सेबी में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, जिसके लिए आपको नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स और एक प्री डिसाइडेड फ़ीस आपको डिपॉजिट करवानी होती है। उसके बाद कंपनी को एक डॉक्यूमेंट और इशू करना पड़ता है पब्लिक को इनवाइट करने के लिए कि जो भी लोग कंपनी में पैसा लगाने के लिए इंटरेस्टेड हैं वो उसकी जानकारी प्रोस्पेक्टस से ले सकते हैं। इन ऑर्डर टू रेज कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक ए डॉक्यूमेंट इज़ टू बी इशूड विच कंटेन ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी इन जनरल पब्लिक। कंपनी जब पैसा कलेक्ट करेगी जनरल पब्लिक से तो ऑब्वियसली जनरल पब्लिक को कंपनी के सारी चीज़ों के बारे में बताएगी। कंपनी ने क्या खोया, कंपनी ने क्या पाया, कंपनी की हिस्ट्री क्या है, कंपनी के क्या ऑपरेशंस हैं, कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ है, कंपनी में कितने डायरेक्टर्स हैं, ये सारी चीज़ें आप प्रोस्पेक्टस के थ्रू जनरल पब्लिक को बताते हैं। दिस डॉक्यूमेंट ऑल्सो टू बी डिपॉजिटेड इन द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। और इस डॉक्यूमेंट को ऑफिस ऑफ कंपनी रजिस्ट्रार के पास भी जमा करवाना होता है। फिर उसके बाद स्टेप 3 अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स, अंडरराइटर्स
एट्सेट्रा। कंपनी अपना पैसा सीधे कलेक्ट नहीं करती है, कंपनी अपना पैसा बैंक के मीडियम से कलेक्ट करती है। तो कंपनी उस बैंक को नॉमिनेट करेगी जिस बैंक में लोग अपना पैसा शेयर्स खरीदने के लिए सेंड करते हैं। तो यहाँ पे फॉर कैपिटल सब्सक्रिप्शन बैंकर्स आर अपॉइंटेड बाय फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी फॉर कलेक्टिंग कैपिटल फ्रॉम जनरल पब्लिक। द एप्लीकेंट्स ऑफ शेयर्स फ्रॉम द जनरल पब्लिक इज ऑल्सो रिसीव्ड बाय दीज बैंकर्स। जो भी एप्लीकेशंस हैं जनरल पब्लिक से आती हैं वो इन बैंकों के द्वारा रिसीव कर ली जाती हैं। ये बैंक एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दीज एप्लीकेशंस बैंकर्स आर इन्फॉर्म टू कंपनीज टू इशूड और अलॉट शेयर्स टू जनरल पब्लिक। जब सारे शेयर्स के लिए कंपनी के पास एप्लीकेशंस आ जाती हैं या मिनिमम सब्सक्रिप्शन के लिए कंपनी के पास एप्लीकेशंस आ जाती हैं तो उसके बाद कंपनी जनरल पब्लिक को एक प्री डिसाइडेड टाइम में शेयर अलॉट कर देती है। तो यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो जो शेयर ख़रीदना चाहते हैं उनको एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी और ये एप्लीकेशन बैंक में लगाई जाएगी और बैंक उन लोगों से पैसा कलेक्ट करके कंपनी को प्रोवाइड करवा देगा। ओके, तो यहाँ पे अगर कंपनी के पास मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आता तो कंपनी अपना बिजनेस फर्दर रन नहीं कर सकती। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन के लिए कंपनी ऐसे लोगों को हायर करती है जो ये गारंटी देते हैं कि उनके शेयर्स वो लोग परचेज कर लेंगे अगर कंपनी के शेयर्स नहीं बिके तो यहाँ पे उन लोगों को बोला जाता है अंडर राइटर्स। तो यहाँ लिखा हुआ है अंडर राइटर्स आर अपॉइंटेड बाय द जनरल पब्लिक फॉर गेटिंग गारंटी ऑफ रिसीविंग द मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ द कंपनी। कि वो यही गारंटी देते हैं कि कंपनी की जो मिनिमम कैपिटल है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन है वो लोग ख़रीद लेंगे अगर जनरल पब्लिक ने उसके शेयर्स नहीं खरीदे तो। फॉर दिस दे विल चार्ज सम अमाउंट ऑफ कमीशन। और इसके लिए वो कुछ चार्ज करते हैं, कुछ फ़ीस चार्ज करते हैं, कमीशन चार्ज करते हैं जिससे बोला जाता है अंडर राइटर्स कमीशन। तो जितनी भी कंपनीज होती हैं अपना मिनिमम सब्सक्रिप्शन इंश्योर करने के लिए प्रोफेशनल्स को हायर करती हैं जो ये गारंटी देते हैं कि अगर उस कंपनी के शेयर नहीं बिके तो वो शेयर्स उन लोगों के द्वारा ख़रीद लिए जाएंगे। उसके बाद स्टेप 4 मिनिमम सब्सक्रिप्शन। व्हाट डू यू मीन बाय मिनिमम सब्सक्रिप्शन? एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन को डिफ़ाइन किया गया है ए पब्लिक कंपनी कैन नॉट अलॉट शेयर्स टू द जनरल पब्लिक अनलेस ए मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज रिसीव्ड एज पर सेबी गाइडलाइंस। सेबी ने कुछ गाइडलाइंस इशू कर रखी हैं कि अगर किसी कंपनी के पास मिनिमम एप्लीकेशंस नहीं आती हैं तो वो कंपनी शेयर्स इशू नहीं कर सकती, वो कंपनी पब्लिक का पैसा यूज नहीं कर सकती। और सेबी ने कह रखा है कि अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइन 90% ऑफ इनवाइटेड शेयर्स टू बी सब्सक्राइब्ड बाय जनरल पब्लिक। कम से कम 90% शेयर्स जनरल पब्लिक के द्वारा खरीदे जाने चाहिए इज कॉल्ड मिनिमम सब्सक्रिप्शन। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ए कंपनी वांट टू इशू 12,000 शेयर्स इन जनरल पब्लिक then there will be minimum subscription 12,000 into 90 by 100। तो यहाँ पे 12,000 के 90% एप्लीकेशंस पब्लिक से आने चाहिए। अगर 10,800 शेयर्स पब्लिक ने नहीं खरीदे तो कंपनी जितने पैसे कलेक्ट हुए हैं वो उन लोगों को वापस करेगी जिनसे पैसा कलेक्ट किया है। द मिनिमम सब्सक्रिप्शन शुड बी रिसीव्ड विद इन 120 days फ्रॉम द डेट ऑफ इन्विटेशन टू जनरल पब्लिक। और ये पैसा कंपनी को 120 दिन के अंदर मिल जाना
चाहिए। उसके बाद एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज, हर कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में, पब्लिक कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को लिस्टेड करवाना होता है, रजिस्टर्ड करवाना होता है। तो जितनी भी कंपनी पब्लिक से पैसा कलेक्ट करती हैं वो इंडिया में जो 23 स्टॉक एक्सचेंज हैं वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर्ड करवा सकती हैं। द पब्लिक कंपनी मस्ट मेक एन एप्लीकेशन टू एटलीस्ट 1 स्टॉक एक्सचेंज फॉर गेटिंग परमिशन टू डील इन इट्स शेयर्स। कंपनी एप्लीकेशन लगाती है स्टॉक एक्सचेंज में ताकि उसे परमिशन मिल जाए जनरल पब्लिक से पैसा कलेक्ट करने के लिए, और वो कंपनी एक तरीके से रजिस्टर्ड कंपनी हो जाएगी इन द स्टॉक एक्सचेंज। इफ़ द कंपनी डज नॉट गेट परमिशन, अगर कंपनी को परमिशन नहीं मिलती है विदिन 10 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट, देन द अलॉटमेंट बिकम वॉइड। अगर कंपनी को 10 सप्ताह में परमिशन नहीं मिलती है तो 10 सप्ताह के बाद कंपनी उन लोगों को शेयर अलॉट नहीं कर सकती। स्टेप 6, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू जनरल पब्लिक। उसके बाद कंपनी अगर एप्लीकेशंस मिल जाती हैं और स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उसके बाद कंपनी जनरल पब्लिक को शेयर इशू कर देगी। आफ्टर गेटिंग अप्रूवल फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज एंड रिसीविंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन, द कंपनी कैन अलॉट शेयर्स टू जनरल पब्लिक एंड अलॉटमेंट लेटर ऑल्सो। जब कंपनी को अप्रूवल मिल जाती है स्टॉक एक्सचेंज से तो कंपनी उन लोगों को शेयर इशू कर सकती है। द नेम ऑफ एप्लीकेंट्स हु आर गेटिंग शेयर्स, हु आर रिसीविंग शेयर्स आर इंक्लूडेड इन द रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर्स। और जैसे ही लोगों को शेयर इशू किए जाएंगे उनका रिकॉर्ड दर्ज कर लिया जाएगा, जिसे बोला जाता है रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर्स। तो यहाँ पे कंपनी के पास पैसा आ जाता है और उस पैसे का इस्तेमाल कंपनी अपने ऑपरेशंस में कर सकती है, एस्टेब्लिशमेंट में कर सकती है। सो इट वाज द स्टेज ऑफ कैपिटल सब्सक्रिप्शन। सो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को भी आप अच्छे से करें। इसको वीडियो लेक्चर में मैंने डिस्कस कर दिया है और जूम क्लास में मैं कल आपको इससे डिस्कस करूँगा। थैंक यू सो मच।